हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमारे पास अभी अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स हैं जो एब्सोल्युटली सफिशिएंट हैं टू क्लियर दिस एग्जाम। फिर चाहे आप बिगनर हो, आपने अभी तक जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया हो, या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हो लेकिन स्टिल प्री में फंस रहे हो। बट देन इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हर साल ना 5 to 6 लाख कैंडिडेट्स प्रीलिम्स देते हैं और मेंस लिखने का मौका सिर्फ और सिर्फ अराउंड 14,000 एस्पिरेंट्स को ही बस मिलता है। यानी कि सिंपल लॉजिक से कि हर 50 एस्पिरेंट में से ना बस एक ही मेंस दे पाएगा। एंड इस सिचुएशन में ना अपन के पास बस दो ही ऑप्शंस है यार, या तो कि हम वो एक कैंडिडेट खुद बन जाए, या हम रेस्ट 49 बचे हुए में से एक बनकर रह जाए और फिर एक और एक्स्ट्रा साल मेहनत करें, तैयारी करें, जो आई एम श्योर कोई नहीं चाहता करना। सो जस्ट बूस्ट अप योर मोटिवेशन लेवल, बिकॉज अगर यार कोई ये सोच रहा है कि मेरा 2025 में नहीं हो पाएगा या ये अटेम्प्ट चलो स्किप कर देते हैं, आगे देंगे, तो यार अभी तो बहुत टाइम है, अपने आप को इतना कम मत समझो। अभी पूरे 150 डेज हैं, तो दम लगाओ यार। आज जो ट्राइड एंड टेस्टेड बेसिक स्ट्रैटेजी या सिंपल प्रोसेस में आज आपसे अपना खुद का शेयर करूंगी, उसे फुल ऑनेस्टी के साथ एक बार फॉलो तो करके देखो। इवन आवर क्रिकेट लेजेंड MS धोनी सेज दैट प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स, एंड इफ यू टेक केयर ऑफ द प्रोसेस यू विल गेट द रिजल्ट्स। So just don't be a procrastinator, don't be demotivated or doubtful, because December end to Jan ये वाला जो पीरियड है ना, वो हर एस्पिरेंट इंक्लूडिंग टॉपर्स के लिए भी टर्निंग पॉइंट होता है। बिकॉज इस टाइम पर हम बहुत सारे कंफ्यूजन को साइमल्टेनियसली गो थ्रू कर रहे होते हैं, लाइक कि अब से सिर्फ प्री पढ़े या मेंस भी साथ साथ करें, सिलेबस के साथ करंट अफेयर्स कैसे मैनेज करें, सीसैट को कब स्टार्ट करें, कैसे करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल कि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं जिससे टाइमली प्रॉपर इन-डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ प्रैक्टिस हो सके। See, I received hundreds of your queries after this video where I discussed that PYQs are the guarantor for prelims. So for previous year questions, I find Disha Publications past 30 years topic wise PYQ book very accurate, as it is authored by a very famous Mrunal sir. And ये book English and Hindi दोनों languages में available है। ऑल्सो इस बुक में हर एक क्वेश्चन का ना बहुत इन डेप्थ डिटेल सोल्यूशन दिया हुआ है, जो हमारा बहुत टाइम सेव करता है, हमें नेट पे जाके ढूंढना नहीं पड़ता। इस बुक को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में आपको पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ टॉपर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, लाइक ऑल इंडिया रैंक 2 फ्रॉम 2023 अनिमेश सर्स इंटरव्यू इज देयर। देन पार्ट 2 में GS पेपर 1 के अप्रोक्सीमेटली 3500 क्वेश्चंस, वो भी सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम 1995 दिए हुए हैं। आपको पूरे 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था PYQ वाली वीडियो में कि आपको लगा के जाने हैं। उसके बाद इसी एक बुक में आपको पार्ट 3 में पेपर 2 के सीसैट के भी, यहाँ देखो टॉपिक वाइज अराउंड 1300 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। एंड द चेरी ऑन द केक विद दिस बुक इज दैट कि सिर्फ प्री का ही नहीं, बल्कि इसमें आपको मेंस के भी सारे GS पेपर्स के इंक्लूडिंग एसेज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं असेंबल करके प्रैक्टिस करने के लिए। सो दिस वन बुक हैज एवरीथिंग दैट एन एस्पिरेंट लिटरली नीड्स, व्हिच इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। डेफिनेटली डू रेफर टू दिस बुक, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, आई एम टेलिंग यू। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब सीधे स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। सी द बेसिस ऑफ माई सिंपल स्ट्रैटेजी इज टू ऑलवेज मेंटेन इन इट बैलेंस, जिसमें राइट प्रायोरिटी एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ सिलेबस एंड करंट अफेयर्स टाइमली कंप्लीट हो जाए विद कंटिन्यूअस रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और इसीलिए मैंने जो पूरी 5 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है, इसको 2 फेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज 1 Jan 2025 से 31 मार्च तक रहेगा। इसमें हम पूरा GS विद करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे, कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस एंड सीसैट। एंड सेकेंड फेज विल बी फ्रॉम 1 April ऑनवर्ड्स टिल 24 May, जिसमें जो लास्ट के प्री के पहले 54 डेज है ना, इसमें सिर्फ हम मल्टीपल रिविजन करेंगे विद फुल लेंथ टेस्ट एंड इवन मोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए अब सीधे इस फर्स्ट फेज को इन डिटेल समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो 1 Jan से 12 Jan तक आपका ये जो 12 डेज का पीरियड है, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पॉलिटी को कवर करना है। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है। इससे ऑन एन एवरेज आपको 17 से 18 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, और इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बुक पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आप इसमें इनफैक्ट टफ क्वेश्चंस भी ज्यादा नहीं आते, इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं, आप इसमें सारे सही कर सकते हो। सो माय एम इज कि सबसे पहले जब आपका प्रिपरेशन स्टार्ट होना, तो शुरू के 12 दिन में ही ना आप आराम से कम अपने 30 से 35 मार्क्स पक्के कर लो। इसलिए पॉलिटी को सबसे पहले पढ़ना है। लक्ष्मीकांत इसके लिए एक सिंगल सोर्स है, इसी को पढ़ना है, बाकी कहीं और दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
इसको पढ़ना कैसे है इसको मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे कंटिन्यूअस डाउट्स मिलते हैं कि मैम आपने लक्ष्मीकांत को इतने कम टाइम में बताया पढ़ने के लिए, बट इसको हम कैसे पढ़ पाएंगे, ये बहुत हैवी बुक है, इसको पेज टू पेज पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना लग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको आप एक बार इस वीडियो से समझ लेना, ठीक है। अब इसके साथ आपको 12 डेज में पॉलिटी तो पढ़ना ही है, लेकिन इसके साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे एनालाइज करना है, वो ऑलरेडी इस वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसको आप प्रैक्टिस करने से पहले एक बार जरूर से देख लेना ध्यान से, ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या अप्रोच होनी चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं वो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो। जब भी आप एक दिन में मान लो 4 से 5 चैप्टर जो भी आपने अपने टारगेट किए हैं आपने वो फिनिश कर लिए ना, तो उस पोर्शन से रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड कम से कम आप 3 सेक्शनल टेस्ट जो ओवरऑल पॉलिटी के लिए पढ़ोगे ना, उसमें भी उस पोर्शन से रिलेटेड जो भी 4, 5, 6 चैप्टर आपने कवर किए हैं उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करते चलो। इससे फायदा क्या होगा ना, इससे आपका दिन देर एक साइमल्टेनियस रिवीजन चलता रहेगा। आपने पढ़ा और आपको उसी दिन पता चल गया कि आपने जो पढ़ा आपको उसमें समझ में कितना आया, कितना आप एक्चुअली उसको समझकर रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, इसके साथ आपको डेली करंट अफेयर्स भी करना है। डेली करंट अफेयर्स का ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन बहुत जल्द मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर एक वीडियो दोबारा से लेकर के आऊंगी, जिसमें आपको समझ में आ सके कि करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है। अब करंट अफेयर्स में आपको डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, एंड मैगजीन में आपको क्या करना है यहां ध्यान से समझो। करंट अफेयर मैगजीन्स आपको मंथली बिल्कुल नहीं पढ़ रहे कि पहले हम पूरा मई पढ़ें, फिर हम जून पढ़ेंगे, फिर जुलाई पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना है। आपको टारगेट करना है अब पोर्शंस, सेक्शंस उसके। जैसे कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी एंड आईआर वाले टॉपिक को आप कवर करोगे सारी की सारी मंथली मैगजीन से एक साथ विद इन दीज 12 डेज, ठीक है। आपको कब से कवर करना है, मई 2024 ऑनवर्ड्स कवर करते जाना है, ठीक। एंड देन सीसैट आपको डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटा देना है। 1 घंटा नहीं भी दे पा रहे हो तो आधे घंटा दे दो, 40 मिनट्स दे दो, लेकिन देना जरूर है। कब देना है, जब आप बिल्कुल थके हुए हो, आपका बिल्कुल मन नहीं है पढ़ने का। अब इसको देना कैसे है, इसको कैसे अप्रोच करना है, ये इसको ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में इन डिटेल बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक बार इसको देख लेना बिफोर स्टार्टिंग योर सीसैट, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे माइंड में कि कैसे करना है सीसैट, ठीक है। तो फर्स्ट 12 डेज इस तरीके से आपको पॉलिटी करना है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस करंट अफेयर्स इन सीसैट है ये आपका थ्रू आउट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा इस पूरे फर्स्ट फेज में टिल 31 मार्च, ठीक। तो फर्स्ट 12 डेज में आपका पॉलिटी हो गया। देन फॉर नेक्स्ट 17 डेज 13 जनवरी से लेकर 27 जैन तक पढ़ना है इकोनॉमी। इकोनॉमी को मैं स्पेसिफिकली जनवरी में सिर्फ इसलिए रखती हूँ क्योंकि 31 जैन को आपका इकोनॉमिक सर्वे आ जाता है एंड उसके विद इन फ्यू डेज आपका बजट आ जाता है। तो तब हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज को पढ़ने में, उस चीज को समझने में, बिकॉज उसके लिए अगर आप स्पेसिफिकली लास्ट के 2-4 महीने में टाइम निकालोगे ना कि हम एक दिन में सर्वे पढ़ लेंगे, एक दिन में बजट पढ़ लेंगे, तब आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप हमेशा शॉर्ट नोट्स के लिए भागोगे। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप इकोनॉमी को पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लो पहले अच्छे से, फिर सर्वे और बजट पढ़ो, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी मिले जो आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में भी हेल्प होगी। अब इकोनॉमी के लिए सिर्फ एक स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो करना है, 10 जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है, विद सम बेसिक फ्यू 2 एनसीईआरटीज जिसको मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में कवर करके बताया हुआ है। छोटी सी वीडियो, इसको देख लेना कि कौन सा स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना है, कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है वो भी मैं जल्द लेकर के आऊंगी। देन अगेन आपको वही सेम चीज कंटिन्यू करनी है, आपको प्रैक्टिस करना है। सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको कम से कम 3 से 4 सेक्शनल टेस्ट लगा के ही जाने इकोनॉमी के, बिकॉज इकोनॉमी के ऑन एन एवरेज में आपको बताऊं नियर अबाउट 22 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। इससे क्या होगा ना, आप कम से कम उन 22 क्वेश्चंस यानी कि विच इज इक्वल्स टू 44 मार्क्स, तो कम से कम आप अपने नियर अबाउट मोर देन 35 मार्क्स इकोनॉमी में पक्के करके चलो। तो शुरू का जो मेरा टारगेट है कि शुरू के 1 महीने में ही उधर से आपने अगर 30 मार्क्स कर लिए और यहां से आपने कम से कम नियर अबाउट 30 मार्क्स कर लिए, तो कम से कम आपके 60 मार्क्स का पेपर तो पहले ही सॉर्टेड है, दैट टू इनके करंट अफेयर्स के साथ में। बिकॉज प्रैक्टिस तो आप यहां करोगे, उसके साथ में आप करंट अफेयर्स में क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स कवर करोगे सारी मंथली मैगजीन से। देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2024 ऑनवर्ड्स, देन आपका सीसैट वैसे ही चलता रहेगा। इकोनॉमी के बाद नेक्स्ट जो फेज आएगा दैट विल बी फ्रॉम 30th जैन टिल 24th फेब। ये पूरा 26 डेज का टारगेट हिस्ट्री को देना है। हिस्ट्री को क्यों मैंने यहाँ पे रखा है, बिकॉज अगर हिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा डिले करते हैं ना अपनी प्रिपरेशन में, तो ये इतना ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको इसलिए अगर आप लास्ट में जितना करोगे ना तो ये आपके लिए अननेसेसरी बर्डन बढ़ाएगा, अननेसेसरी स्ट्रेस और एंजाइटी देगा। इसलिए द बेस्ट टाइम टू डू हिस्ट्री इज इन दिस फेज इटसेल्फ। अब इसमें भी 26 डेज को मैंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपको एक तो हिस्ट्री क्रोनोलॉजी में पढ़नी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सीधे मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ लिया, बिकॉज इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं।
एंशिएंट मेडिवल छोड़ दिया। देखो अब जो आप लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर मिला करके मॉडर्न के क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं और इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एंशिएंट को आपको स्टार्टिंग में 6 डेज में कवर करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने हिस्ट्री के रिगार्डिंग पूरी सोर्सेज की बहुत छोटी सी 4-5 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हो फॉर द सोर्सेज की एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। और एंशिएंट की मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रैटेजी दे दी है कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो विद इन अ वीक। तो एंशिएंट को आपको 6 डेज में कवर करना है। मेडिवल की स्ट्रैटेजी मैं आपको दे दूंगी आगे आने वाले टाइम में, इसको आपको 5 डेज में कवर करना है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम बुक है उसको आपको 15 डेज में कवर करना है। स्पेक्ट्रम की भी स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हिस्ट्री 26 डेज में कवर करनी है। अब इन्हीं 26 डेज में आपको ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते चलना है सेम तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे आपको कम से कम 4 सेक्शनल टेस्ट लगा के जाने हैं। तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैसे करना है। एंड करंट अफेयर्स में आप ऑब्वियसली यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ोगे, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करोगे, मैगजीन में एक तो सोशल इश्यूज वाला सेक्शन कवर करोगे फ्रॉम ऑल मंथली मैगजीन्स। एंड अगर आपका सोशल इश्यूज वाला पोर्शन जल्दी कवर हो जाता है, बिकॉज 26 डेज का टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है, तो आप अपना पॉलिटी और इकोनॉमी जो ऑलरेडी कवर कर चुके हो ना करंट अफेयर्स सारे मंथली मैगजीन से, उसको पूरा का पूरा रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा कि आपका करंट अफेयर्स के जो 2 मेन टॉपिक हैं पॉलिटी और इकोनॉमी, वो आपका रिवीजन में चला जाएगा करंट अफेयर्स में। तो आप सोचो कि आपका साथ के साथ क्वेश्चन की फॉर्म में थ्योरी भी रिवीजन में चल रही है एंड आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन भी स्टार्ट हो चुका है। सीसैट आप डेली कंटिन्यू करते ही रहोगे। देन हिस्ट्री के बाद आपका नेक्स्ट 19 डेज जो होगा 25 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, यहाँ पे हम ज्योग्राफी को टारगेट करेंगे। ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके जो सोर्सेज की वीडियो है वो मैं लेकर के आऊंगी एंड अलग से मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो लेकर के आऊंगी। मैपिंग में आपको वर्ल्ड और इंडिया की मैपिंग करनी है। इसका मैं एक ट्रिक बताती हूँ, जब भी आप इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक पढ़ोगे उसके साथ साथ आपको मैपिंग देन एंड देयर करते चलना है। आपको मैपिंग के लिए अलग से टाइम नहीं निकालने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप इसको एज अलग से पढ़ोगे ना तो आपकी मैपिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आई एम टेलिंग यू दिस। एंड मैपिंग के रिगार्डिंग, वर्ल्ड मैपिंग के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कुछ फ्यू वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको आप देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैपिंग पे मुझे आगे वीडियोस कंटिन्यू करनी चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो टेलीग्राम पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम, जैसे सीसैट के पेपर्स हो गए, ऑफिशियल जीएस पेपर्स हो गए, या और भी जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे थिंक बेसिक फोक्स पे शेयर कर दूंगी। इनकेस अगर आपने अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वहां पे मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें पोस्ट करूंगी। ठीक है, एंड ज्योग्राफी के टाइम पे भी आपको सेम तरीके से प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेक्शनल टेस्ट इसमें आपको 3 लगाने हैं। एंड करंट अफेयर्स में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। इसके साथ जो प्लेसेस इन न्यूज रहती है ना, उनको फोकस करना है, उनकी मैपिंग को, उन प्लेसेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेके चलना है, बिकॉज IR से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड न्यूज कवर करनी है। अब 19 डेज आर वे टू मच टू कवर ऑल दीज थिंग्स, इसलिए अगेन जब आप क्या करोगे, ये आपका पोर्शन जल्दी कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स का डीएम रिलेटेड न्यूज वाला, तो आप सोशल इश्यूज के न्यूज को रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक, तो इस तरीके से आपको कवर करना है। सीसैट आपका चलता रहेगा। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट 7 डेज होंगे 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक, यहाँ पे एनवायरमेंट रखा है। देखो एनवायरमेंट यहाँ पे डालने का पर्पस ये है, आपको ज्योग्राफी का इन डेप्थ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा ना, तो आपके लिए एनवायरमेंट उतना ही और ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगी कि एक्जैक्टली कौन सी एक बुक पढ़नी है, उसमें भी क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एनवायरमेंट में इसके अलावा डिस्क्रीट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स एटसेट्रा, इन टाइप की चीजों से क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको जो है नीचे दे देंगे फॉलोइंग 4 ऑप्शंस, आपसे पूछ लेंगे कि ऊपर से 1 सही है या 2 सही है, 3 सही है, सारे सही हैं। तो इन टॉपिक्स पे आपको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और इन सबको अगर आप एक साथ करने के लिए आखिर में छोड़ दोगे तो कुछ ध्यान नहीं रहने वाला है, और एग्जाम में अल्टीमेटली वही कंफ्यूजन आती है कि आंसर 2 ऑप्शन में है, या तो ये, या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, और फिर आप अल्टीमेटली उसको मार्क नहीं करके आओगे, या मार्क करोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए एक साथ आप सब चीजों को अपने ऊपर बर्डन सब मत बनाओ, उसको टाइमली डिवाइड करके चलते चलो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको यहीं पे प्रिपेयर करो विद इन दीज 7 डेज। ठीक है, इन टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इनका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो चैनल की। एंड यहाँ पे भी आपको सिमिलर वे से प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सेक्शनल टेस्ट। एंड करंट अफेयर्स में यहाँ पे आप न्यूज़पेपर के साथ मैगजीन में क्या पढ़ोगे, सारे मंथ्स का एनवायरमेंट का जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करोगे इन 7 डेज में। ठीक है, एंड देन सीसैट आपका चलता रहेगा।
इसके बाद आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को आपको सिर्फ और सिर्फ 5 दिन देने हैं। आई एम टेलिंग यू, साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बट ये बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि कई बार हमें पता ही नहीं होता कि इसको हम पढ़े तो पढ़े कहां से, बिकॉज हम ब्लाइंडली कोई भी सोर्स उठाते हैं, कभी एनसीईआरटी उठा रहे हैं, कभी हम नेट से पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे पास एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में प्रॉपर इन डेप्थ डिस्कस करूंगी कि क्या तरीका है, कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम टॉपिक्स निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप 23 मार्च से 27 मार्च तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को टारगेट करेंगे। सेम वे से प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शनल टेस्ट के आपको कम से कम 2 लगाने हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की मैगजीन में न्यूज़पेपर के साथ आप सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक रिलेटेड सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करोगे। एंड जैसे मान लो इस टाइम तक आपका पॉलिटी एंड इकोनॉमी के भी आगे के मंथ्स के करंट अफेयर आ गए होंगे। सपोज करो उसको आपने पहले ही जैन में फिनिश कर दिया, लेकिन फेब का हो गया, मार्च का हो गया, तो आपको टाइम निकाल करके वो वाले पोर्शंस भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आप ऐड करके कवर करते चलो। सीसैट आपको एज यूजुअल फॉलो करना है। 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो चाहे आधा घंटा ही दो, लेकिन सीसैट को आधा घंटा देना है। इसको लास्ट के लिए बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक विल बी आर्ट एंड कल्चर, जिसको सिर्फ 4 दिन में कवर करना है, 28 मार्च टिल 31 मार्च से। इसमें भी आपको बेसिक एनसीईआरटी क्लास 11 की फॉलो करनी है और नितिन सिंघानिया के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बस उनको करना है। पेज टू पेज बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सेपरेट वीडियो में प्रॉपर एक आर्ट एंड कल्चर का बना दूंगी, खैर तो आप उसको वहां से देख लेना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगेन आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें आप 2 सेक्शनल टेस्ट लगा के चले जाना। करंट अफेयर्स में इसमें आप आर्ट एंड कल्चर एंड सिक्योरिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करना। बाकी अगर आपके पास टाइम बचता है तो डू रिवाइज जो आपने बाकी के टॉपिक्स के करंट अफेयर्स जैसे एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, उसको आप रिवाइज कर लेना। सीसैट आपको सिमिलर वे से कंटिन्यू करना है। तरीके से आपका ये पूरा फर्स्ट फेज कवर हो जाएगा 31 जैन तक, जिसमें आप पूरा एंटायर जीएस और उसका करंट अफेयर्स विद सीसैट विद प्रैक्टिस कवर कर चुके होगे। अब टाइम जो आता है सेकंड फेज का, दैट विल बी द रिवीजन फेज। इसमें रिवीजन के लिए कैसे करना है उसको तो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, लेकिन हाँ फुल लेंथ टेस्ट के बारे में आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि जो टोटल 54 डेज है ना, इसमें हम टारगेट करेंगे कि हम कम से कम 12 से 15 फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। एवरी थर्ड डे या कम से कम वीक में 2 टेस्ट तो जरूर से जरूर लगाएं, ठीक है। सो इसको मैं इन डिटेल आगे आने वाली वीडियोस में कवर करूंगी। सो आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली 5 मंथ्स को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। चाहे फिर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, आपको अभी भी आइडिया नहीं है, प्लीज इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देखो एंड आई कैन बेट यू कि आपको स्टार्टिंग के 10 डेज में ही डिफरेंस फील हो जाएगा। एंड अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो इन दिसंबर, तो ये जो प्लान 1 जनवरी से है इसको थोड़ा शिफ्ट करके पहले से करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अगर आपके स्टिल कोई भी और डाउट्स हो या क्वेरीज हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।